हेलो फ्रेंड्स, आज हम एज बेस्ड से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें मैं आपको जो तरीका बताऊंगी, अगर आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो आपको एज से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से लगभग हर तरीके के एज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? देखिए, जो मैं तरीका बता रही हूँ इनमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो देखिए आप पहले कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीना, सुहाना। क्वेश्चन में कहा गया है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। मतलब प्रेजेंट में जो उनकी आयु का अनुपात है वो 7 और 3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो यहाँ से 6 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर में 6 वर्ष बाद जाकर इनकी जो आयु का अनुपात है वो 5 और 3 हो जाएगा। इनकी आयु में कितना अंतर है, हमसे अंतर पूछा गया है। देखिए, इनकी जो प्रेजेंट आयु का अनुपात है, हम कह सकते हैं इनकी सुहाना की प्रेजेंट आयु 3x है और समीना की प्रेजेंट आयु 7x है। अब 7x में अगर हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो ये 5 के बराबर हो जाएगा और 3x में 6 जोड़ देंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। ये इनका अनुपात बताया था उन्होंने। तो इसकी जो भी ये आयु है इसमें हम 6 वर्ष अगर और जोड़ देंगे तो फ्यूचर की आयु के बराबर आ जाएगी, जो कि 5 बताई गई थी। ऐसे ही सेम हमने इसमें किया है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी। तो 7x प्लस 6, 3 इधर आ जाएगा गुणा में, बराबर 5 गुणा 3x प्लस 6। 7 तियाँ 21x, 3 छम 18, 5 तियाँ 15x, 5 25, 5 छक्का 30। अब ये x हम दोनों एक तरफ कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 18 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6x, इधर बचा 12। x को यहीं छोड़ेंगे, 6 उधर जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा, इनको काटा, आ गया 2। मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 आ गई है। हमसे पूछा गया था कि इनकी आयु में अंतर कितना है, तो पहले हमें इनकी आयु पता करनी होगी। x की वैल्यू 2 है, मतलब 3, x की जगह हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी ये हो जाएगी इनकी आयु 6 वर्ष। इधर x की जगह 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, इनकी आयु हो जाएगी 14 वर्ष। और इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो आ जाएगा 8 वर्ष का। ये तरीका बहुत अच्छा है। एज बेस्ड के सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो एक बार आप इस तरीके को सीख लेंगे तो आपको फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें हमने पहले की तरह पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लिख लिया है। यहाँ हमने ए और बी लिख लिया है। हमें लगभग सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। मतलब आज से 6 वर्ष पहले ए की जो आयु है वो बी की आयु से 3 गुनी थी। तो अगर हम मान लें बी की आयु x रही होगी तो ए की आयु 3x हो जाएगी, तभी 3 गुनी होगी। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इनकी आयु का जो अंतर है वो 16 वर्ष है। इसका मतलब है 3x में से x हम अगर घटा दें तो 16 वर्ष आना चाहिए। अंतर तभी निकलता है ना, एक में से हम दूसरा घटा दें तो अंतर निकलता है। तो इसकी आयु में से इसकी आयु हम घटा देंगे, बड़ी वाली आयु ये है, तो इससे हम इसकी आयु घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। अंतर उसने बताया है कि 16 वर्ष का है, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे और इक्वेशन बना लेंगे।
अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x में से 1x चला गया, 2x। x की वैल्यू आ गई है 8। इसका मतलब है यहाँ पर b जो था 8 वर्ष का था और ये जो था 24 वर्ष का था। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछी है। तो अगर ये जो है 8 वर्ष का है, इधर x जो है 8 वर्ष का है, तो इसकी 8 वर्ष की आयु में हम 6 वर्ष और जोड़ देंगे ये वाले, तभी प्रेजेंट आयु आ जाएगी। तो ये हो गया 14 और इसमें 3 की गुणा 8 से की तो ये हो गया 24। अब इस 24 में 6 वर्ष हम और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 30। दोनों की वर्तमान आयु निकल आई। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम यहाँ लिख लेते हैं वो व्यक्ति और पुत्र। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। मतलब अगर उसके पुत्र की आयु x वर्ष है तो इसके 3 गुना, उसमें गुणा 3 कर दिया, प्लस 3, इतनी ज़्यादा है उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र से प्रेजेंट में। ठीक है, अगर उसके पुत्र की आयु x है तो उसके पिता की जो आयु है वो हो जाएगी उसके 3 गुना, और उसमें भी 3 जोड़ दें, 3 अधिक बताया ना, 3 गुना और 3 अधिक, तो ऐसे करके हम इसको लिखेंगे। फिर आगे क्या कहा है हमसे, यदि 3 वर्ष बाद, अब यहाँ से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो। ठीक है, अब उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x थी, उसमें 3 और जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर उसके पुत्र की जो आयु है, 3 वर्ष बाद उस पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से, आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक, मतलब इस पूरे में 2 का गुणा कर देंगे तभी ये दोगुना हो जाएगा, दुगने से 10 वर्ष अधिक, इतनी हो जाती है। ऐसा कहा है, देखिए क्वेश्चन बन गई है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमें पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए इस आदमी की जो पिता है उसकी आयु 3x प्लस 3 प्रेजेंट में है। इसमें अगर हम 3 वर्ष और जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अभी की आयु में 3 और जोड़ा तो फ्यूचर की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद, यही आयु होनी है उसकी। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x, ये प्लस का साइन लगा तो ये दोनों जुड़ेंगे, 6 इधर गुणा हो जाएगी, 2x 2 तिया 6 प्लस प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 6, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 16। अब x एक तरफ आ जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, माइनस का 2x, इधर माइनस का 6, ये बचा x, इधर बचा 10। मतलब जो x की वैल्यू है वो 10 आ चुकी है। हमें पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी और वो भी x है। आ गई पुत्र की वर्तमान आयु, 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने लिख लिया है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यहाँ हमने लिख लिया माता और रीना। क्वेश्चन में कहा गया है 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। मतलब आज से 7 वर्ष पीछे जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व क्या था, रीना की आयु से 4 गुना थी उसकी माता की आयु। मतलब रीना की आयु अगर x रही होगी तो उसकी माता की आयु 4x हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और उनकी आयु का योग दिया है जो कि उनकी वर्तमान आयु का योग है। देखो योग हमें वर्तमान आयु का दिया है तो ये हमें वर्तमान आयु में ले जाना पड़ेगा। तो 4x में 7 जोड़ देंगे, ये आ गई इनकी माता की वर्तमान आयु। x में 7 जोड़ेंगे, ये आ गई रीना की वर्तमान आयु।
और इन दोनों का ही योग हमें दे रखा है 49 वर्ष। तो बस इक्वेशन बन गई 4x + 7 + x + 7 बराबर 49। इनको जोड़ लेंगे, ये हो गया 5x + 14 49। x की वैल्यू आ गई 7। हमसे पूछा है कि रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना की माता की वर्तमान आयु ये है 4x + 7, तो उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 4 × 7 + 7, ये आ जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। C की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले हम लिख लेंगे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और यहाँ पर हमने लिख लिया ABC। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 6 वर्ष पूर्व, आज से 6 वर्ष पहले, तो यहाँ लिख लिया हमने 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात जो था 1:2:3 था। और इसके अलावा हमें उनकी वर्तमान आयु का योग दिया है, तो हम वर्तमान आयु पहले उनकी निकालेंगे तभी इक्वेशन बन पाएगी। तो यहाँ अनुपात जो है उसमें हम ये x मान लेते हैं कि उनकी जो पहले आयु थी वो 1x, 2x और 3x थी। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? इस x में 6 जोड़ देंगे, पुरानी आयु में 6 जोड़ देंगे तभी तो प्रेजेंट में आएंगे ना। तो x + 6, यहाँ 2x + 6, ये 3x + 6, ये हो गई उनकी प्रेजेंट आयु। और प्रेजेंट आयु का हमको योग दे रखा है, इसका मतलब हम तीनों को जोड़ दें तो वो ये योग के बराबर हो जाएंगे। तो x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 बराबर 90। इन सबको जोड़ा आ गया 6x + 18 बराबर 90। 6x 90 - 18, ये हो गया 72, 6 इधर आ गया, ये आ गया 12। x की जो वैल्यू है वो 12 आ गई है और हमसे c की वर्तमान आयु पूछी है। तो c की वर्तमान आयु 3x + 6 है, तो x में हम उसकी वैल्यू रख देंगे 3 × 12 + 6, ये आ जाएगा 42 वर्ष। देखिए अगर आप ये तरीका सीख गए तो आपको एज से संबंधित क्वेश्चन करने में कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से लगभग हर तरीके के क्वेश्चन एज से संबंधित सॉल्व हो जाते हैं। बाकी मैंने जो ट्रिक दी है वो पिछली वीडियो में दे रखी है, उससे जल्दी तो निकलते हैं मगर हर तरह के क्वेश्चन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये वाला तरीका भी सीख ले सकते हैं और वो वाला भी। धन्यवाद।